यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 349वां दिन। इतिहास उनकी कहानी है। पश्चिम देशों में बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि इतिहास उद्देश्यहीन है, क्रोध और शोर से भरा हुआ, बिल्कुल निरर्थक, जैसे कि शेक्सपियर ने अपने नाटक मैकबेथ में दर्शाया है। बहुत से पूर्वीय धर्म इतिहास को परिचय पात्र या अवास्तविक मानते हैं। इन सब रायों की तुलना में नया विधान इतिहास को पराकाष्ठा पर जाता हुआ देखता है। बुनियादी संघर्ष भलाई और बुराई के बीच है। अंत में भलाई और परमेश्वर की विजय होगी। परमेश्वर का राज्य कभी भी विफल नहीं होगा। परमेश्वर अपने उद्देश्यों पर कार्य कर रहे हैं, जैसा कि इतिहास में लिखा है। यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इतिहास की सारी पंक्तियां यीशु की ओर संकेत करती हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, इतिहास की चूल बेतलहम के अस्तबल के द्वार पर है। इतिहास उनकी कहानी है। जब आप लोग समाचार सुनते हैं और ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ते हैं, आपको इसका विवरण मिलता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तब आपको एक बड़ी छवि मिलती है। विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन सब बातों को प्रकट करता है जो इतिहास के पर्दे के पीछे हुई है। परमेश्वर इतिहास के परम प्रधान प्रभु हैं, लेकिन हम सिर्फ रोबोट नहीं हैं। हम बिसात पर रखे हुए मोहरों की तरह नहीं चलाए जाते, पर हमें अपनी भूमिका अदा करनी है। परमेश्वर हमें अपनी योजना में शामिल करते हैं। वह अपने उद्देश्यों को अपने लोगों की सहकारिता से पूरा करते हैं। भजन संहिता 143 का 1 से 12। इतिहास के परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शित हो जाइए। हमें परमेश्वर के निर्देश की आवश्यकता है। हम में इतिहास की घटनाओं को हमेशा के लिए बदलने की सामर्थ है, लेकिन हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दाऊद दुखी था। वह एक काल कोठरी में था। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकाल है। आप खुद को ऐसी परिस्थिति से कैसे निकालेंगे? नंबर 1, अच्छी बातों को याद रखिए। दाऊद ने सकारात्मक सोचने का चुनाव किया। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे हाथों के कार्य को सोचता हूं। नंबर 2, आराधना करिए। मुश्किल क्षणों में आराधना करना रेगिस्तान में मरु उद्यान के समान होती है। दाऊद कहता है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं, क्योंकि सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूं। नंबर 3, परमेश्वर को मदद के लिए पुकारिए। दाऊद प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा। नंबर 4, परमेश्वर का निर्देश सुनिए। सालों साल मैंने इस पद के साथ यह लिखा है, जिस राह में मुझे चलना है वह मुझे बता दे। उन क्षेत्रों की सूची जिसमें मुझे हताशपूर्ण स्थिति में परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत थी। और मैं यह कह सकता हूं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, तो मैं बहुत प्रोत्साहित हो जाता हूं। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए, क्योंकि सूखी भूमि की नाई मैं आपका प्यासा हूँ। मुझे वो राह दिखाइए जिस पर मुझे चलना है। हे मेरे परमेश्वर, अपने नाम के खातिर मुझे विपत्ति में से निकालिए। नया नियम प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 17। इतिहास के पर्दे के पीछे देखिए। आज पूरे विश्व में हो रही भयानक चीजें देखने और इतिहास को पढ़ने के बावजूद आपके पास महान आशा है। सुसमाचार यीशु पर केंद्रित है। यीशु परमेश्वर के मेमने इतिहास की मोहरों को खोलते हैं। यीशु हम पर वह सब प्रकट करते हैं जो कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं। नंबर 1, पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार। पहले घुड़सवार को देखा, उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ऐसा लगता है स्वयं यीशु के बारे में है, जिसने मृत्यु को हरा दिया। पूरे विश्व का अभिषिक्त राजा जो शुभ समाचार का प्रचार पूरे राष्ट्रों में करता है। नंबर 2, युद्ध और सैन्य शक्ति। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। पूरा इतिहास हिंसा और युद्ध से भरा हुआ है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक दूसरे पर हावी होने और शासन करने को तलाशा। नंबर 3, अन्याय और असमानता।
और तीसरे सवार के हाथ में काला तराजू था। कीमतें बढ़ गई, चारों ओर आर्थिक उत्पात था। आज भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत ही भयानक आर्थिक दरिद्रता में जी रहे हैं, पर कुछ लोग सुख विलास का जीवन जी रहे हैं। ये लोग दरिद्रता की जरूरतों से बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं। नंबर 4, मृत्यु का अभिशाप। और चौथे सवार का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे थे। जब हम इस विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि वे सिर्फ हिंसा, तलवार से वध, भूखमरी, अकाल, बीमारी, महामारी और बहुत सी बीमारी आकस्मिक मृत्यु के कारण रहे हैं, जैसे पृथ्वी के जंगली जानवर। नंबर 5, सताई हुई कलीसिया। मसीही लोगों पर आज भी सताव जारी है। बहुत से मसीही लोग हर रोज गुप्त पुलिस, सतर्कता समिति दल, राज्य का दबाव और भेदभाव के डर में जीते रहते हैं, और वे अपने यीशु पर विश्वास रखने के कारण कष्ट झेलते हैं। नंबर 6, अंत की शुरुआत। यीशु ने बिल्कुल ऐसी ही गड़बड़ी की भविष्यवाणी की थी जिनका वर्णन यहाँ किया गया है। यह सब बातें विपत्तियों का आरंभ होंगी, मत्ती 24:4, और इनमें सामाजिक और राजनीतिक विपलन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। यह 6 मुहरें इतिहास की सामान्य दृष्टि में हमें यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के समय को दर्शाती हैं। परमेश्वर हम उन अमन रखने वालों में से हों जो भूखों को खाना दें, असामान्य के विरुद्ध लड़ें, सताए हुओं के साथ खड़े हों और सुसमाचार फैलाएं, और आपके फिर से आने और एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी जो हमेशा के लिए है की आशा रखने वाले हों। पुराना नियम, मलाकी 1:1 से 2 के 16 तक। इतिहास में परमेश्वर के प्रेम को देखिए। इतिहास को देखिए। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता मलाकी के द्वारा कहते हैं, जिसके नाम का मतलब है मेरा दूत। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो इतिहास देखिए। हम लोगों के लिए इतिहास के परमेश्वर का संदेश यह है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अच्छी तरह से देखने पर तुम पाओगे कि मैंने कितनी ईमानदारी से तुमसे प्रेम किया है, बल्कि तुम्हें और भी प्रेम की चाह होगी। पृष्ठभूमि यह है कि मंदिर के पुनः निर्माण के बाद भी तुच्छ, मैली और अशुद्ध असाधारण हो रही है। परमेश्वर की आराधना को पहला दर्जा नहीं दिया जाता और उदारता से देने की कमी है, और गृहस्थ जीवन विफल हो रहा है। परमेश्वर के लोगों के अगुओं के लिए इस पुस्तक के वचन बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। भविष्यवक्ताओं की तरह याजक भी परमेश्वर के लोगों के अगुए थे, जिनके माध्यम से परमेश्वर बात करते थे, क्योंकि याजक को चाहिए था कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें और लोग उसके मुंह से व्यवस्था सुने, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत था। हम सबके लिए यह चुनौती है। नंबर 1, एक मन के दृढ़ संकल्प से परमेश्वर के नाम का आदर देखिए। मन लगाकर मेरे नाम का आदर करो। नंबर 2, जीवन और शांति को प्राप्त करिए। परमेश्वर जीवन और शांति देने का वायदा करते हैं। यह सबसे महानतम आशीषें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, परमेश्वर की आराधना श्रद्धा और आदर से करिए। परमेश्वर की असाधारण उदारता और करुणा के लिए हमारी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए, मेरी जो वाचा उनके साथ बांधी थी, जो जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। नंबर 4, सच्चाई की शिक्षा दीजिए। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था याद थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। नंबर 5, धार्मिक जीवन जिए। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया। ईसाई अगुए पवित्र जीवन जी के एक आदर्श बने। नंबर 6, ऐसा जीवन जिए जिससे दूसरों को परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में मदद मिले और वह बहुतों को अधर्म से लौटा ले आए। फिर मलाकी रिश्तों की ओर केंद्रित होते हैं। उसने उनकी निंदा की जिन्होंने गैर विश्वासियों से विवाह किया था, और बाइबल के एक लेख में 2 कुरिन्थियों 6:14 इस बात की निंदा की गई है, लेकिन हमें यह बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकता है। मलाकी के मानसिक चित्र जिनका वह उपयोग करते हैं, उससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। उसने विदेशी देवी की बेटी के रूप में गैर विश्वासियों
अविश्वासियों का वर्णन किया है। यह पद विशेष रूप से उनके प्रतिस्पर्धिक धार्मिक विचारों को दर्शाता है। हम सबके पास धार्मिक विचार और विश्वास हैं, चाहे यह विश्वास हो कि परमेश्वर है ही नहीं। अपने आप को अविश्वासियों को समर्पित करने से अंत में यह हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि बच्चों की देखभाल एवं वैवाहिक संबंध की सुरक्षा की जाए। क्या परमेश्वर ने उन्हें एक नहीं किया? दोनों शरीर और आत्मा से उनके हैं। और एक क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक धार्मिक संतान की खोज में थे। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये शब्द हमें कठोर लगते हैं, पर वास्तव में ये हमारे लिए अनुस्मारक हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और शादी के बंधन को कितना महत्व देते हैं। यह इसलिए है क्योंकि शादी एक बहुत ही सुंदर मिलाप है और परमेश्वर उन चीजों के विरोध में है जो इसे खोखला करती है। विश्वासघात हमारे हृदय से शुरू होता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। परमेश्वर यीशु के लिए धन्यवाद जो हमें क्षमा करने के लिए आए। हम अपने दिलों और आत्माओं पर चौकसी रखें और विश्वास को ना तोड़ें। भजन संहिता 143 का 8। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है जब मैं सुबह सुबह बाइबल पढ़ती हूँ और मैं परमेश्वर के स्थायी प्रेम से उत्साहित होती हूँ। परमेश्वर के साथ इन क्षणों को ना बिताना ऐसा लगता है जैसे बिना कोट पहने बाहर निकल जाना, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण चीज गुम हो गई हो। आज का वचन, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। भजन संहिता 143 का 8।